खुर्रम साहब, सबसे पहले तो ये जो जुबैर साहब बात कर रहे थे कि वाकई मुस्लिम लीग नून में दो ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप वाकई में नहीं चाहता है कि पीटीआई के साथ जो है वो मुज़ाकरात कामयाब हों। मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में ज़ाहिर उनको अपनी नाकामी नज़र आती है। तो आप इस बात से अग्री करते हैं कि ये गुड कॉप और बैड कॉप का जो खेल है ये जानबूझकर खेला जा रहा है कि वाकई मुज़ाकरात को नाकाम बनाया जाए? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मदऊ किया। इसमें मुस्लिम लीग नून पहली दफा तो मुज़ाकरात नहीं कर रही। 10 साल पहले भी इन्हीं दिनों में हम पीटीआई से मुज़ाकरात कर रहे थे। अगर आपके नाजरीन को मैं याद करा सकूं कि आर्मी पब्लिक स्कूल के वाक़े के बाद जब धरना खत्म हुआ तो यही फैसला किया गया था कि दोनों जमातें आपस में मुज़ाकरात करेंगी। तो मुज़ाकरात हुए और 3 महीने चले और मार्च के वस्त में जाके फिर एक TOR सेट हुआ। इसके नतीजे में फिर एक अदालती कमीशन बना जिसने 2013 के इंतखाबात को चेक किया और कहा कि ये दुरुस्त हुए थे, उसमें कोई बात बेदाब्तगी सिस्टमेटिक बेदाब्तगी नहीं हुई। तो लिहाजा जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तरीके इंसाफ से मुज़ाकरात का तजर्बा रखते हैं, बहुत सारे लोग मेरे जैसे ऐसे हैं जिनकी आंखों के सामने इस जमात ने 2014 में भी डंडे लेकर पाकिस्तान टेलीविजन पर कब्जा किया, सैकड़ों इस्लामाबाद पुलिस के अहलकारों को जदोकोब किया, अफसरों की हड्डियां तोड़ी, पार्लियामान का जंगला तोड़ा। तो लिहाजा हमारी वो जो मेमोरी है वो तरीके इंसाफ तो चाहेगी कि हम उनके कल के जो खराबियां हैं उनको भी भूल जाएं, लेकिन बहुत सारे लोगों को याद है तो लिहाजा वो सिर्फ वॉर्न कर रहे हैं। लेकिन यहाँ अहम बात यह है कि सिर्फ मुस्लिम लीग नून निगोशिएट नहीं कर रही, हुकूमती इत्तेहाद निगोशिएट कर रहा है। अगर से हुकूमत में इस वक्त मुस्लिम लीग नून और MQM और एक दो और जमातें हैं, लेकिन यहाँ पीपल्स पार्टी भी उस हुकूमती टीम का हिस्सा है जो निगोशिएट करे। तो लिहाजा हुकूमती इत्तेहाद इज्तमाई तौर पर निगोशिएट कर रहा है। तो अगर मुस्लिम लीग नून में से कुछ आवाजें उठ भी रही हैं, लेकिन जिन अशखास की जिम्मेदारी लगाई गई है कि वो निगोशिएट करें, वो खुले दिल से और खुली सोच के साथ अपने मुज़ाकरात करेंगे। इशू तो तरीके इंसाफ का है जो हमेशा मुज़ाकरात के ऊपर एक तलवारें लटका देते हैं कि 31 जनवरी होगा, ऐसे होगा तो वैसे होगा। तो देखिए, रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान वो तो पीपल्स पार्टी में तो आप पर तनकीद करती है। बिलावल साहब भी कहते हैं कि आप लोगों को अगर ये लगता है कि आप 2/3 अक्सरियत लेकर बैठे हुए हैं और सारे फैसले करने का इख्तियार आप लोगों के पास है, तो ऐसा नहीं है। उनकी वजह से ही हुकूमत बनी हुई है। तो पीपल्स पार्टी को ये शिकायत रहती है कि जो भी फैसले होते हैं आप लोग अपनी मर्जी से करते हैं, बिठा लेते हैं साथ, लेकिन सुनता कोई नहीं है। नहीं, देखिए, उनको तो हुकूमती फैसलों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उसकी तहफ़्फ़ुज़ात तभी पैदा हुए हैं। उन्होंने एक सियासी फैसला किया है कि वो काबीना का रुकन नहीं बनेंगे, जिसकी वजह से जो इंफॉर्मेशन है और मुख्तलिफ जो ज़ाविये हैं उन तक नहीं पहुंच पाते और वो उसके ऊपर अपनी आवाज उठाते हैं। यहाँ तो जब वो हुकूमती जो मुज़ाकराती टीम का हिस्सा है तो उनकी वो विटनेस हैं हर लफ्ज के जो वहां बोला जाता है। तो लिहाजा वहां इसलिए आप देखेंगे कि मुज़ाकरात के बारे में कोई दो राय नहीं है हुकूमती इत्तेहाद में। हुकूमती पॉलिसी दूसरे इशूज हैं उन पर हो सकती है, लेकिन मुज़ाकरात के मामले में हुकूमती इत्तेहाद जो है वो बिल्कुल एक मुतहदा तरीके से अपना काम कर रहा है। और ये तो तहरीक इंसाफ को सोचना है कि क्या वो इस तरह की प्री कंडीशंस लगाकर वो संजीदा है कि नहीं है कि जी कमीशन के बारे में सोच कर आए। जो अगला स्टेप है, जो सीरियस स्टेप है, वो यही है कि अगर तहरीक इंसाफ जो है अगली नशिस्त में अपनी तहरीरी मुतालबात लेकर आती है तो मुतालबात हम रिसीव करेंगे, उन पर संजीदगी से गौर करेंगे और फिर मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएंगे। तो आपको कोई फिक्र नहीं 31 जनवरी की डेडलाइन की? जी नहीं, मुज़ाकरात में 2 डेडलाइंस नहीं हो सकती। हमें, अगर हम एक दूसरे के साथ संजीदा हैं आगे बढ़ने के लिए, और यहाँ किसी रूठे हुए बच्चे को टॉफी देना तो मकसूद नहीं है। पाकिस्तान का सियासी इस्तेहकाम की कोशिश हो रही है और ये कोशिश हो रही है कि जो मुआशी इस्तेहकाम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने और उनकी टीम ने बड़ी मुश्किल से हासिल किया है, चाहे वो कीमतों के हवाले से है, महंगाई के हवाले से है, करंट अकाउंट डेफिसिट के हवाले से है, अभी बैरून मुल्क जो तरसीलात है उनमें एक रिकॉर्ड इजाफा हमें देखने में आया। अगर तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट की कॉल दी, लेकिन आपको पता है पीटीआई ये उज़्र देती है कि ऐसा तो नहीं है कि अभी हमने कॉल दी और फौरन से ये सब हो जाएगा और इसका असर पड़ेगा रेमिटेंसेस पर। 2-3 महीने के बाद वो कहते हैं जस्ट वेट, 2-3 महीने के बाद इसका असर आना शुरू होगा।
देखिए जी, मैंने कहा ना कि अनोखा लाडला खेलन को मांगे रियासत रे, तो वो अनोखे लाडले की हर बात पे तो हम जो है वो लबैक नहीं कह सकते। वो अपनी जो उनकी इबलाग की स्ट्रेटेजी है उसके मुताबिक बात करते जाएंगे। हमारे पास तो देखिए ना, उनके पास उज़र हैं और हमारे पास हकाइक हैं कि भी अभी जो दिसंबर अभी गुजरा है उसमें रिकॉर्ड तरसीलात वसूल हुई हैं। अब ये एक हकीकत का हिस्सा है, इसमें मेरी राय या आपकी राय अहम नहीं रही, तो लिहाजा वो हमने तो वो नंबर सामने रख दिया है। अब उसके ऊपर तो कहते हैं दिसंबर में तो अभी हमने कॉल दी है ना, दिसंबर में जो रेमिटेंसेस आए हैं तो पहला रिकॉर्ड है ना। वही बात है कि अब वो 1000 उज़र दें, लेकिन अगर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने यूरोप में दोबारा लैंड करना शुरू कर दिया है, पीटीआई की बहुत ही भयानक और फाश गलती के बावजूद आज 4 साल लगे, लेकिन हमने अगर उसको दुरुस्त कर दिया, अब वो 1000 उज़र देंगे नहीं जी उस वक्त तुम्हारे पास वो इंफॉर्मेशन थी या ये इंफॉर्मेशन थी। हकीकत ये है कि पीआईए जिसका दाखिला यूरोप में बंद था और पीटीआई के दौर में बंद किया गया, उनके एक वजीर की बहुत ही गलत बयान और झूठे बयान की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह वो दोबारा चल पड़ी है। तो हम तो पाकिस्तान को उस तरीके से आगे लेकर जाना चाहते हैं। हमारी ख्वाहिश भी और कौम की भी ख्वाहिश ये है कि ये जो बार बार खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद पर हमला होता है, इसको बंद करने का इंतजाम किया जाए, ताकि हम, और बंद करने का इंतजाम भी बाहमी मुशावरत और बाहमी रजामंदी से हो, वरना तो फिर रियासत के पास हमेशा वो तरीकेकार मौजूद है जिसके जरिए वो ऐसी आर्म्ड इंसरेक्शन को रोक सकते हैं। और ये भी ख्वाहिश है कि इस वक्त जबकि मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ रही है, तमाम सूबों के वसाइल, और जिस तरह वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा था कि उनके पास बड़ी बंदूकें हैं, तो वो बड़ी बंदूकें पाकिस्तान के दुश्मनों और दहशतगर्दों के खिलाफ इस्तेमाल हो, ना कि इस्लामाबाद पर हमला करने के लिए। सही। खुर्रम साहब, आज भी कैटेगोरिकली हामिद रजा साहब ने कहा कि अगर 31 जनवरी तक जुडिशल कमीशन नहीं बना तो मुज़ाकरात आगे नहीं चलेंगे। तो उनके नज़दीक तो मुज़ाकरात की कामयाबी का एक ही पैरामीटर है, और वो है उनके जो मुतालिबात हैं जुडिशल कमीशन 9 मई 26 नवंबर पर आप इस पर बना दें, और इमरान खान की रिहाई और जो बाकी सियासी कैदी हैं इनकी रिहाई। ये उनके नज़दीक, मैं आपको बता रही हूँ, पैरामीटर है मुज़ाकरात की कामयाबी का। हुकूमत के नज़दीक क्या पैमाना है जिससे आप लोग समझते हैं कि हाँ अगर ये होता है तो मुज़ाकरात कामयाब होते हैं? क्योंकि हुकूमत भी कामयाबी और नाकामी की पैरेलल बात कर रही है कि मुज़ाकरात, अभी आपने ख्वाजा आसिफ को सुना कि उनको तो नहीं लगता कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे। तो आप लोगों के नज़दीक क्या पैरामीटर है कि मुज़ाकरात अगर कामयाब होते हैं, कैसे कामयाब होंगे? जी, जितने दिन जो ये तहरीक इंतशार है इस्लामाबाद पर हमलावर नहीं हो रही, ये देखें, ऐसी बातों से बात खराब होती है तहरीक इंतशार। मैं ये समझ चले, हम उनका नाम ले लेते। जितने दिन, जितने घंटे तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद पर हमलावर नहीं हो रही, वो सरकारी इमारतों को आग नहीं लगा रहे, वो रेंजर्स और पुलिस को शहीद नहीं कर रहे, हर दिन हुकूमत की कामयाबी का दिन। तो ये आपने कोई तहरीरी मांगे ना, ये इसीलिए तहरीरी मांग रहे हैं कि बाहर नहीं निकलेंगे, हमला नहीं करेंगे, इसीलिए तहरीरी मांग रहे। तो आप ये लोग लिखवाएंगे या आप लोग? नहीं जी, ये तो अभी मुज़ाकरात, अगर हम, जैसे मैंने कहा कि पिछली दफा 3 महीने लगे थे, अभी तो यहाँ 2 हफ्ते हुए हैं, तो लिहाजा हमें उनको प्रेजुडिस नहीं करना कि उनका आउटकम क्या होगा। बड़े खुले रहम से हम इन मुज़ाकरात में बैठे हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं 2 बातें कि तहरीक इंसाफ को जो 31% वोट मिले 8 फरवरी के इंतखाबात में, उनका एहतराम करते हुए हम इन मुज़ाकरात में मौजूद हैं। लेकिन हमारी तवक्को ये है, अगर कोई कहते मुतालबा हो सकता है कि फिर वो जो 69% पाकिस्तानियों ने जिन्होंने तहरीक इंसाफ को वोट नहीं दिए, उनके खिलाफ वोट दिया है, उसका भी एहतराम करने की वो हामी बने। वो तो 8 फरवरी के मैंडेट की वापसी की बात करते हैं। वो कहते हैं आगे चल के तो हमने ये भी मुतालबा रखना है कि 8 फरवरी को जो आवाम ने वोट को इज्जत दी है, जिसको मैंडेट दिया है, आप लोगों को चाहिए, हुकूमत के को चाहिए कि हुकूमत आवाम का जो मैंडेट है उसका एहतराम करें, और फॉर्म 45 से निकल कर आप जो है ना वो अपना एहतराम करें जिसको आवाम ने वोट दिया है। फॉर्म 47 वालों को दें हुकूमत। आज अब हम कह सकते हैं कि इंतखाबात हुए 11 माह हो चुके हैं, अभी तक पाकिस्तान की किसी भी बड़ी या छोटी अदालत में वो अपने इस दावे के हक में कोई सबूत पेश नहीं कर सके।
तो लिहाजा ये उनका दावा रहेगा। वो एक उन्होंने ताजियाना रखा हुआ है जिससे वो हुकूमत को पीटते हैं, लेकिन उनके पास भी कोई उसके बारे में सबूत नहीं है, क्योंकि अगर खैबर पख्तूनख्वा में उनका मैंडेट असली है तो फिर बाकी 3 सूबों और वफाक में जिनको मैंडेट मिला है वो भी असली है। अगर वहां असली बाकी जगह पर दुरुस्त नहीं है तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में भी दुरुस्त नहीं है। तो लिहाजा बेहतर यही है कि हम एक दूसरे तो इसका क्या हाल है कि अगर ठीक है वो भी केपी के छोड़े, दोबारा जो है ना वो नए इंतखाबात की तरफ जाएं? इसका हल ये है कि हम पाकिस्तान को सियासी और मुआशी ना यकीनी और बेयकीनी से बाहर निकालें और उस चीज पर फोकस करें जिस पर पाकिस्तान के अवाम ने मुख्तलिफ मैंडेट दिए हैं, और वो है उनकी जिंदगियों की हिफाजत और हमारे भाइयों और बहनों की जिंदगियों में बेहतरी, उनके लिए नया रोजगार, उनके लिए खुशहाली, बजाय ये कि हम एक दूसरे पर हमलावर